ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इलाही आमीन। हुर्फ़ तहज्जी अभी सामे था, हम लोग उसी में चल रहे हैं। और कल हम लोगों ने हुर्फ़ तहज्जी के साथ साथ जो मेरी पिछली वीडियो आई थी उसमें मैंने ये भी बयान किया था कि हुर्फ़ तहज्जी में कुछ हुर्फ़ 2 हुर्फ़ी हैं और कुछ हुर्फ़ 3 हुर्फ़ हैं। और इसी तरीक़े से मैंने ये भी बताया था कि कुछ हुर्फ़ नाज़ुक हुर्फ़ हैं और कुछ हुर्फ़ मोटे हुर्फ़ हैं। आज की वीडियो में हम हुर्फ़ तहज्जी में नाज़ुक हुर्फ़ कौन से हैं, मोटे हुर्फ़ कौन से हैं, इनकी किस तरीक़े से अदायगी होगी, हम इसका बयान करेंगे। हुर्फ़ तहज्जी नाम के एतबार से हुर्फ़ तहज्जी में कुछ हुर्फ़ के नाम में 2 हुर्फ़ आते हैं, इन्हें 2 हुर्फ़ी कहा जाता है। 2 हुर्फ़ी मतलब या, त, र, ह, ख, तो, ये सब मैं कल आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन हुर्फ़ को हम थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। मसलन उर्दू में हम बे को बे पढ़ते हैं, अरबी में हम बा पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ हुर्फ़ के नाम में 3 हुर्फ़ आते हैं, इनको 3 हुर्फ़ी कहा जाता है। इन्हें थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है। 3 हुर्फ़ी कौन से हैं? जीम, सीन, लाम, सौद। अदायगी के एतबार से हुर्फ़ 2 किस्म के होते हैं, नाज़ुक हुर्फ़, भारी हुर्फ़। अभी वो ख़ास चीज़ आ गई जो हम लोगों को हुर्फ़ तहज्जी में सीखनी है, नाज़ुक हुर्फ़ और भारी हुर्फ़। भारी हुर्फ़ हम लोग जो पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल, इसका अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। नाज़ुक हुर्फ़ हम किस तरह पढ़ेंगे? नाज़ुक जिनको अदा करते वक्त मुंह की हरकत उफ़क़ी स्माइलिंग फेस रहेगी और सीधी ज़बान रहेगी। अच्छा, 21 हुर्फ़ जो हैं वो बारीक अदा किए जाते हैं। 21 हुर्फ़ में 3 हुर्फ़ ऐसे हैं, अलिफ, लाम, रो, कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। ये कब मोटे पढ़े जाते हैं और कब बारीक पढ़े जाते हैं, ये भी आगे इंशाअल्लाह आप लोगों को तफ़सील से बयान कर दिया जाएगा। नाज़ुक हुर्फ़ पढ़ते वक्त हम लोगों को अपने लहजे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, स्माइलिंग फेस रखनी है, मुंह ज़्यादा नहीं खोलना और ज़बान को बिल्कुल सीधा रखना है। और फिर हम लोगों को नाज़ुक हुर्फ़ की अदायगी करनी है। इसी तरीके से मोटे हुर्फ़, भारी हुर्फ़। मोटे हुर्फ़ जिनको अदा करते वक्त मुंह की हरकत अमूदी यानी ऊपर की तरफ होगी। आपने तस्वीर देखी होगी, तस्वीर से और वाज़ेह हो जाएगा। और ज़बान की जड़ तालू की तरफ उठेगी, मतलब ऊपर की तरफ ज़बान की जड़ उठेगी। हुर्फ़ तहज्जी में 7 हुर्फ़ जो हैं वो भारी हुर्फ़ अदा किए जाते हैं। 7 हुर्फ़ आपके सामने हैं। ये मैंने हुर्फ़ तहज्जी के साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया था, अभी भी कर दूँगी। और ये 7 वो ख़ास हुर्फ़ हैं जिनको अदा करने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो इसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सबसे पहला है खौ, सौद, ज़ौद, तो, ज़ो, गैन, क़ाफ़। ठीक है, इसको जमा के पढ़ेंगे। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे पिक्चर के साथ साथ। अब देखिए, भारी हुर्फ़ में सबसे पहला हुर्फ़ खौ हमने ले लिया है। खौ जो है वो भारी हुर्फ़ है और इब्तिदाई हलक़ से अदा होता है। ग़ुर्राने के मकाम पे खर्राटे की आवाज़ आती है। ग़ुर्राना जहाँ से हम ग़ुर्राते हैं वहाँ से खर्राटे की आवाज़ निकलती है। किस तरीके से? खौ, 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 खौ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। खौ, खौ, ताकि खा की आवाज़ हम लोग मुँह से बिल्कुल सही तरीके से निकालें। अब देखिए, खा की आवाज़ मुँह से निकालते हुए हम लोगों को मुँह थोड़ा सा खोलना है
जैसे कि भारी हुर्फ में मुंह को खोलना है। अब स्माइली फेस से नहीं होगा, थोड़ा सा मुंह को खोल के मुंह पे अंदर जगह बना के हम आवाज़ निकालेंगे। मेरे साथ आवाज़ निकालिएगा, खौ 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 खौ। अब दूसरी मोटी आवाज़ है सौद सौद सौद। सौद भी बोलते हुए हमें मुंह को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ खोलना है, मुंह के अंदर जगह होगी। अच्छा, सौद में और सीन में ये मैंने हुर्फ तहज्जी के साथ साथ आप लोगों को समझाया था पिछली वीडियो में, बहुत फ़र्क है। तो इसको सीन की तरह अदा नहीं किया जाएगा। उर्दू में हम सीन की तरह अदा करते हैं, लेकिन हम अरबी में इसको सीन की तरह अदा नहीं करेंगे। ये भी भारी हुर्फ है। ज़बान मिसले चमचा, अब देखें ये पिक्चर में उल्टा चमचा जिस तरह होता है, ये दांतों के पिछले तालू के नीचे लगेगी इसकी नोक, और ये बीच में से उठेगी ज़बान। ठीक है, फिर हम आवाज़ निकालेंगे। मेरे साथ आवाज़ निकालिए, सौद सौद सौद। अब मवाजना करते हैं सौद में और सीन में। ठीक है, असौ सौ नाफरमानी। अब इसमें कितना मतलब इसमें चेंज हो गया, असा असा अस शायद। अब इन दोनों के मतलब चेंज हो गए। अगर हम अरबी में ये इसको सीन की तरह पढ़ेंगे तो पूरा मतलब इसका चेंज हो जाएगा। तो अरबी में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो एक जैसे हुर्फ होते हैं, अगर हम उसकी ही आवाज़ निकालें जो दूसरा हुर्फ है तो उसमें मानी जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है जी। अब इसके बाद वाला हुर्फ आया है मोटा। ज़ौत उर्दू में ज़ा की तरह पढ़ा जाता है, अरबी में इसको ज़ौत अदा किया जाता है। ज़बान का किराना आखिरी तारों से लगेगा, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे भारी होगा। अब देखिए ज़बान मिसले चमचा मुड़ी हुई है। ठीक है, ये तालू से नीचे के ज़बान के किनारे से लगेगी, दाढ़ों से। ठीक है, और मिसले चमचा मोड़ी जाएगी। इसको किस तरीके से अदा करेंगे, रौद 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 रौद। 3 हुर्फी है, खींच के पढ़ा जाएगा। मखरज तो भारी हुर्फ में से है, उर्दू के ता की तरह, मगर अरबी में तो को पढ़ते वक्त ज़बान के किनारे ऊपर के तालू से और नोक ज़बान के सामने वाले ऊपर के दांतों से जड़ से लगेगी। ये देखें, इस तरीके से ज़बान के जो नोक है वो ऊपर के दांतों के तालू से लगेगी। तो 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 पहले ये शेप होगी होठ की, उसके बाद ये शेप होगी। इसमें भी गौर से देख लीजिए कि किस तरीके से ज़बान उठ के तालू पर लगेगी। तो तो तो। अब नीचे देखिए, मवाजना करते हैं। ये है त, ये है तो। त स्माइली फेस है, नरमी के साथ अदा किया जाएगा। तो भारी हुर्फ है और इसको मुंह खोल के मुंह के अंदर जगह बना के ज़बान को तालू से लगा के अदा किया जाएगा। तौबा तौबा तौबा, नेक बन गया। तब तौबा की, तब त तो। देखें कितना फ़र्क है। थोड़े से अगर हम हुर्फ में गलती करते हैं तलफ़ुज़ में तो हमारे मायने बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ज़बान की नोके ज़बानी भारी हुर्फ में से है। सौ को अदा करते वक्त ज़बान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से लगेगी। ये देखें, ज़बान की जो नोक है वो ऊपर के दांतों के सिरे से लगेगी। ठीक है, और इसकी आवाज़ के तरीके से निकलेगी वो। अच्छा, हुर्फ तहज्जी में ये तीनों हुर्फ ऐसे हैं जो एक दूसरे की जैसी आवाज़ निकालते हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर हम इसको पढ़ते वक्त हम लोगों ने इस चीज़ का ख़याल नहीं किया तो माने बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। वल्ला मतलब रह गया, वल्ला वल्ला रह गया। ज़ल्ला ज़ल्ला ज़लील हुआ, ज़ल्ला ज़ल्ला थरथराया। अब तीनों में बहुत
मुख्तलिफ हैं तीनों एक दूसरे से, और तीनों की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। हुर्फ़ हल्क़ी है, हलक़ से निकलेगा, साथ साथ मोटे हुर्फ़ में शुमार होता है। गैन को अदा करते वक्त इस तरह आवाज़ निकलती है जैसे गुर्राने की आवाज़, जैसे गुर्राने गै, वहीं से आवाज़ निकलेगी हलक़ के इब्तिदाई हिस्से से। किस तरह आवाज़ निकलेगी? गैन गैन गैन। जमा के हम बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, गैन गैन। अब आ गया क़ाफ़। क़ाफ़ ये वो हुर्फ़ है जो अक्सर हम लोग उर्दू में भी बोलने में गलती करते हैं, और ये उर्दू में भी बोलने से गलत अगर हम बोलेंगे तो उसका मतलब ही गलत होगा। अरबी में बोलने से तो होगा ही होगा, वो नीचे मैं आपको और ज़्यादा वाज़ेह कर दूँगी। ये भी मोटा हुर्फ़ है, मुँह को खोल के मुँह के अंदर जगह बना के इसको अदा किया जाएगा। हलक़ के इब्तिदाई हिस्से के करीब जहाँ गोश्त का लोथड़ा कव्वा होता है वहाँ से अदा होता है, मोटा भारी अदा किया जाएगा। आप देखें जहाँ पे गोश्त का लोथड़ा सा लटका हुआ है, इस तरीके से इस जगह से अदा किया जाएगा। पहले इसकी शक्ल इस तरीके से बनेगी, फिर बीच में गैप होगा, और फिर दांत नीचे के होठों से थोड़े से टच होंगे। किस तरीके से करेंगे, मेरे साथ पढ़िए। क़ाफ़ 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 क़ाफ़। ये भी 3 हुर्फ़ी है तो थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाएगा। क़ाफ़ क़ाफ़। मवाज़ना करते हैं क़ाफ़ में और काफ़ में। क़ल्ब 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 मतलब दिल, कल्ब मतलब कुत्ता। अगर हम किसी भी अरबी में किसी भी सूरा में अगर हम आयत में क़ल्ब को कल्ब पढ़ते हैं तो इसका मतलब कितना चेंज हो सकता है, आप ये ख़ुद अपनी आँखों से देख लें। कुल कुल और ये कुल। कुल में और कुल में बहुत फ़र्क है, और इसके माने भी बिल्कुल चेंज हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मोटे हुर्फ़, भारी हुर्फ़ या हुरूफ़ मुस्तालिया। हुरूफ़ मुस्तालिया इसलिए भी इसको कहा जाता है कि किसी भी हालत में चेंज नहीं किए जाएंगे। ज़ेर हो, ज़बर हो, पेश हो, इसके ऊपर कोई भी अलामत लगी हो, इसको भारी ही पढ़ा जाएगा। ये भारी हुर्फ़ ही हैं। तो इसको पढ़ने के लिए बार बार वीडियोस देखें ये वाली, इसमें पिक्चर से और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से अदायगी की है। लास्ट वीडियो में मेरी पिक्चर थोड़ी छोटी थी, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि पिक्चर को मैं बड़ा करूं। अब ये पिक्चर सामने आ रही है, इस पिक्चर में और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कौन से हुर्फ़ इस्माइली पढ़े जाते हैं और कौन कौन से हुर्फ़ जो है वो मुंह खोल के पढ़े जाते हैं। बाकी आगे जो मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमें अपनी क़िरात को ख़ूबसूरत बनाना है। जब तक हम अपनी क़िरात को ख़ूबसूरत नहीं बनाएंगे, उस तरीक़े से हम क़ुरआन करीम की तिलावत सही तरीक़े से नहीं कर सकेंगे, और जब हम सही तरीक़े से नहीं कर सकेंगे तो उसका वो सवाब भी हम लोगों को नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। परवरदिगार आलम हम सब लोगों को क़ुरआन शरीफ पढ़ने की, उसे समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोग तक ये चैनल ज़रूर पहुंचाइए जो घर बैठे अरबी सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में इसलिए सिखा रही हूँ कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो देखकर समझ लें, और अल्लाह करे इस वक्त आप लोगों को पिक्चर भी साफ दिखाई दे और आवाज़ में भी कोई मसला ना हो, क्लियर पूरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाए। अगली जो हमारी वीडियो है वो हुर्फ़ तहज्जी ही से मिलती जुलती उसका टॉपिक होगा। उसके बाद हम सामित हा के बाद हम अलाइम पर आएंगे, तो अभी सामित हा ही चलेगा। उसके बाद जो वीडियो है वो क़ुरआन शरीफ का बहुत ही ख़ास मौजू होगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो फिर मेरी वीडियो ख़ुद ब खुद आप लोगों को मिल जाएगी जब भी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।